अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ अपनी सेफ को ऑर्गेनाइज करने की कुछ जो है ना वो टिप्स शेयर करेंगे कि किस तरह से आप अपनी सेफ में बिखरे हुए इस क्लटर को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। मैं अपनी सेफ के जस्ट 2 पोर्शन जो ना वो साफ करने लगी हूँ, वो इस वजह से कि जब भी मैं इनमें से कोई भी चीज़ ढूंढने लगती थी तो जो चीज़ लेने जाती थी वो मिलती नहीं थी। मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था काफ़ी दिनों का। तो मैं ये सोच रही थी कि थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं इन चीज़ों को समेट लूँ, इनको इनकी जगह पे रख सकूँ। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है हमें अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए। एक हाउस वाइफ जिसने सारा दिन अपने घर में रहना होता है, तो अगर वो ये साथ साथ जो है ना वो थोड़ा बहुत काम जो ऑर्गेनाइजेशन का है उसको देखती रहे तो उसकी जिंदगी जो है वो आसान रहती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये किया कि आपको जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही थी कि किस तरह से बिखरी हुई थी इसमें, वो सारी की सारी मैंने यहाँ से निकाल के बाहर रख ली थी। निकालने के बाद मैंने यहाँ पे एक ड्राई कपड़ा जो था ना वो सारा लगा दिया था। वो भी कपड़े थे, ये बच्चों के आने जाने पे वेयर करने वाले कपड़े हैं। जो भी मतलब कहीं भी आना जाना पड़ जाए तो मैं जो हूँ वह क्या करती हूँ कि एक आध सूट जो है ना वो बच्चों का नया लाजमी रखती हूँ ताकि कहीं जाना पड़े तो ये ना हो कि मैं ये बोलूँ कि मेरे पास अभी कोई पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। तो जो बच्चों वाली माएँ हैं उनको ये चीज़ें मस्ट जो है ना वो लाजमी सोचनी चाहिए कि जब भी कोई नया सूट आप लेके आए तो उसको आप इस तरह से रख दें कि वो बाद में 1 या 2 दफ़ा आने जाने पे पहन ले। जब आपको लगे कि अब नया सूट जो है ना वो हम लेने लगे हैं, देन आप ये करें कि जो पहले से सूट है उसको घर में लगा लें। ज़्यादा देर तक ना रखें क्योंकि आपको पता है बच्चों के कपड़े जो है ना वो बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने 2 ऑर्गेनाइजर बना के रखे हुए थे। ये किस तरह से बनाए थे, जस्ट मैंने ये शॉपिंग बैग लिए हैं, उसमें मैंने कार्डबोर्ड को इस तरह से फिक्स कर दिया है। जब भी मेरा कोई पार्सल आता है तो मैं उसके कार्डबोर्ड जो है वो अपने पास संभाल के रख लेती हूँ। तो वो इस तरह से मैंने फिक्स करके इसके 2 ऑर्गेनाइजर बना लिए थे। बाकी जो कपड़े जो थे वो हैंगिंग करने वाले थे सेफ में, उनको मैंने प्रेस करके सेफ में इस तरह से हैंग कर दिया था। तो हैंग करने के बाद यहाँ पे मैंने अपने बेटे के जितने भी पिकर शर्ट वाले जो कपड़े थे, पैंट शर्ट वाले कपड़े थे, वो सारे मैंने एक साइड पे कर लिए। तय लगाने के बाद ये सारे के सारे जो थे ना वो मैंने एक जो आपके सामने ऑर्गेनाइजर बना के रखा हुआ था, तो ये मैंने सारे इसके अंदर इस तरह से ऑर्गेनाइज कर दिए कि पैंट के साथ इसकी शर्ट और शर्ट के साथ उसकी पैंट इस तरह से रख दिए कि जब भी मुझे कहीं पे भी आना जाना पड़े मेरे सामने सारे कपड़े हों कि यहाँ से मैंने इस तरह से निकाले, यहाँ से यूज किए, देन वापस उनको ला के यहीं पे रख दिया। देन इसके बाद जो थे उसके मतलब जो कॉटन के हो गए, लॉन वगैरह के हो गए, कुछ ये जो थे अभी मैंने न्यू ही स्टिच करवाए थे। तो मेरा ये मानना था, मैंने थोड़े से बड़े स्टिच करवाए थे कि चलो अभी ये साल तो गुजर गया है, अगले साल में काम आ जाएंगे। तो ये आपके सामने उस जो है वो कुर्ता और शलवार आपको नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे ये सारी जो ना वो मैंने एक तरह की एक साइड पे रख के इनको तय करके जो सेकंड मैंने आपके सामने ऑर्गेनाइजर बनाया था ये सारे मैंने इस तरह से इसमें ऑर्गेनाइज करके रख दिए थे। इसी तरह से ये थर्ड ऑर्गेनाइजर भी मैंने उसी तरह से जो ना वो मैंने बना लिया था। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेटी की सारी फ्रॉक्स जो थी वो ऐसे इसमें ऑर्गेनाइज करके रख ली थी और उनके निक्कर ट्राउजर वगैरह जो भी इसके साथ सूट करते थे वो वाले। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे जो इसके लॉन के कपड़े थे जो भी न्यू अभी बिल्कुल वेयर नहीं किए हुए, ये बिल्कुल भी पहने नहीं है, तो ये वाले जो थे ना ये सारे मैंने ऑर्गेनाइज करके रख लिए वो इस तरह से कि जब भी कहीं आना जाना पड़े तो जोन सा भी सूट करे यानी जोन सा भी इजी लगे वो वाला पहन लिया। तो ये यहाँ पे 4 ऑर्गेनाइजर मैंने बना के रख लिए हैं कपड़ों को समेटने के लिए। 2 जो है ना वो अजलान के और 2 जो है ना वो मायरा के रख लिए थे। तो आई होप सो आप लोगों को मेरे ये ऑर्गेनाइजर अच्छे लगे होंगे और इनका मुझे इतना फ़ायदा हो गया था कि जो मेरे कपड़े बिखरे हुए थे सेफ में और मुझे ढूंढने बड़े मुश्किल लग रहे थे तो वो इस तरह से सारी की सारी सेफ में बिल्कुल समेट लिए थे। तो ये जो मेरा पोर्शन था ये बिल्कुल जो है ना वो नीट एंड क्लीन हो गया था, रख दिए हैं। तो ये जब भी खेलने के लिए तब इनको देती हूँ, फिर वापस रख देती हूँ क्योंकि इतने गंदे कर देते हैं कि रोज़ रोज़ धुल के इन बेचारों की भी शामत आई रहती है हर टाइम। सेफ का जो है ना सेकंड वाला जो खाना है उसकी बारी आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने जो है ना वो सारी रखी हुई है अपने मेकअप की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो रखी हुई हैं और इसके अलावा मायरा की जो है ना ये इस तरह के छोटे छोटे मैंने बॉक्स, जब भी मैं कोई चॉकलेट वगैरह लेके आती हूँ बच्चों की तो उनके जो इस तरह से छोटे छोटे बॉक्स होते हैं वो बड़े प्यारे होते हैं और इनका जो प्लास्टिक है वो बहुत मजबूत होता है और एक तो कवर वाले होते हैं, तो मैं इनको संभाल के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उनके एक में पोनियाँ डाल दी हुई हैं, एक में उसकी चूड़ियाँ वगैरह डाल के रखी हुई हैं और जो भी गले में पहनने वाली चीजें हैं वो। तो यहाँ पे मैंने सारे का सारा सामान जो था ना वो एक साइड पे
डिब्बा मैंने रखा हुआ था, पहले इसमें ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन यहाँ पे मुझे इस डिब्बे का ये वक्त था कि जब भी मैंने एक चीज़ लेनी पड़ती दूसरी गिर जाती। तो ये मैंने सारी एक साइड पे करने के बाद यहाँ पे मेरे थे ना, मुझे यहाँ पे मोबाइल के बॉक्स मिले। तो मैंने कहा ये मोबाइल के बॉक्स ऐसे ही पड़े हुए हैं तो क्यों ना इनको इस्तेमाल में लाया जाए। मटेरियल इनका बहुत मजबूत होता है, यानी वाइट कलर के हो गए या ब्लैक कलर के हो गए, इनके कलर की वजह से इसके ऊपर कोई कवर वगैरह करने की जरूरत नहीं। अगर आप चाहें तो कर भी सकते हैं, कवर करना चाहें तो। मैंने इस तरह से एक जो बॉक्स है उसमें सारी की सारी जो मेरे स्क्रब, शैम्पू, यानी जितनी भी लेंथ की चीज़ें थी वो सारी मैंने इसमें रख दी। देन इसके बाद बारी आ जाती है अगले बॉक्स की। तो इसमें भी मैं इस तरह से जो मेरी चीज़ें हैं फेस वॉश के हवाले से वो सारी जो है ना वो मैं इस तरह से इसमें ऑर्गेनाइज करके रख लूँगी। इसमें ये आ गया कि फेस वॉश आ गया, ये भी फेस वॉश ही है, यानी एज अ फेस क्रीम यूज़ करते हैं, जेल क्रीम के तौर पर। टोनर हो गया, और इसके साथ साथ ये यानी फेस को वॉश करने की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी मैंने इस तरह से एक बॉक्स में रख ली। तो फ़ायदा मुझे ये हो गया कि मैं बार बार मुझे यहाँ पे एक चीज़ लेने के लिए दूसरी चीज़ को गिराना नहीं पड़ेगा। एक ही बॉक्स को इस तरह से आगे किया और अपनी चीज़ को इस्तेमाल में लेके आया। देन इसके बाद ये मेरे पास जो ना वो मुझे 2 मोबाइल के और कवर मिल गए थे। मेरे जो चीज़ें थी पूरी वो नहीं थी, सिमटी गई, तो मैंने इधर उधर से ढूंढा तो ये मेरा अपने मोबाइल का कवर था, मुझे ये मिल गया। तो इस तरह मैंने इसको घेर के इसमें से जो भी जो एक्स्ट्रा पार्ट्स थे वो सारे निकाल के तो इनको खाली कर लिया। और इनका कलर भी आप चेक करें, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर है, वाइट कलर, तो इस वजह से ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो इसके बाद ये एक ब्लैक कलर का कवर था, मोबाइल का ही कवर है ये भी। तो ये जो है ना ये भी मेरे इस्तेमाल में आ गए वो। तो नेक्स्ट ये जो ब्लैक वाला था इसमें मैंने अपनी सारी जितनी भी लिपस्टिक्स, लिप ग्लोज वगैरह और जितनी भी आई पेंसिल हो गई, लिप पेंसिल हो गई, वो सारी की सारी मैंने इसमें रख ली। तो अब ये सारी चीज़ें एक जगह पे रखने का मुझे ये फ़ायदा था कि एक तो मर्जी की लिपस्टिक ईजिली मिल जाएगी जो भी हमारे सूट के साथ मैच करती है, बाज़ दफ़ा हमारे पास होती है, लेकिन हमने उनको एक जगह पे जब नहीं रखा होता तो उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट बॉक्स था उसमें मैंने सारी अपनी परफ्यूम्स यानी जितनी भी फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें थी वो रख दी, यानी पाउडर, परफ्यूम, डिओड्रेंट वगैरह जो ना वो सारे मैंने एक बॉक्स में इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख लिए थे कि ऐसे ही बॉक्स को आगे किया, इसमें से यूज़ किया और इसको वापस रख दिया। देन इसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट मोबाइल का बॉक्स था उसमें मैंने अपने जितने भी शाइनर वगैरह हो गए, जो भी फेस पाउडर हो गया, शाइनर हो गया, और जो भी ब्लेंडेड ब्रश वगैरह, यानी सारी चीज़ें जो एक जगह से ही मैं यूज़ में लेके आ सकूं और मुझे एक जगह से मिल सके, वो सारी चीज़ मैंने इस तरह से रख ली थी। ये देखिए अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि वही सेफ जो पहले इस तरह से बिखरी हुई थी तो वो अब कितनी ऑर्गेनाइज है। तो यहाँ पे इसके बाद ये मेरे पास ना जो परफ्यूम है उसका एक खाली बोतल पड़ी हुई थी। तो मेरे पास पोनियों को रखने का बहुत ज़्यादा मसला था कि बाज़ दफ़ा पोनी बाहर कहीं रखती थी तो मिलती नहीं थी, या सेफ में भी रखो तो ज़रूरत के टाइम मिलती नहीं। और मेरे पास इतनी ज़्यादा थी जो कि मेरी सारी गुम हो गई सिर्फ अपनी लापरवाही की वजह से, कभी कहीं फेंक। तो इस तरह से मैंने परफ्यूम के खाली बॉक्स के ऊपर जितनी भी मेरे पास पोनियाँ मिल रही थी अभी फ़िलहाल के लिए वो मैंने चढ़ा। देन इसके बाद बाकी का जो गंद है वो मैं यहाँ पे समेट लूँगी, यानी चीज़ों को इस तरह रखें कि वो हम इजीली उनको पिक कर सके और इजीली उनको इस्तेमाल में ला सके। उसके बाद ये जो बॉक्स है ये मैंने के साथ ऑलरेडी जो है ना इसकी ऑर्गेनाइजेशन शेयर की हुई है कि ये मेरे पास ज्वेलरी का बॉक्स है। तो इसमें मैंने सारी जो है ना वो अपनी बेटी की ज्वेलरी जो है ना उसको ऑर्गेनाइज करके, यानी उसकी जो हेयर पिन वगैरह है वो रख दी हुई है। तो ये मैंने एक साइड पे जो है ना वो रख दिया था वो बॉक्स, उसके ऊपर जो है ना वो बाकी छोटे छोटे जो बॉक्स हैं मेरे पास थे वो मैंने इस तरह से इसमें रख दिए थे। इसके बाद ये जो है मेरे पास मैंने ऑर्गेनिक ट्रैवलर से 1-2 दफ़ा जो शॉपिंग की थी उनके जो बॉक्स आए थे वो बहुत मजबूत हैं और बड़ी ईजिली ग्रिप के साथ बंद हो जाते हैं। एक में सारी सुई धागे वगैरह की चीज़ें हैं और एक में कैंची वगैरह हो गई, ट्विज़र वगैरह जो चीज़ें हैं वो मैंने इस तरह से रख दी थी। तो अभी आपको ये मेरे दोनों जो है ना वो पोर्शन नज़र आ रहे होंगे सेफ के अभी जो ऑर्गेनाइज करने के बाद इतने प्यारे लग रहे हैं। जो थर्ड वाला है उसमें सारे जो बैग वो पड़े हुए हैं और वो यानी तीनों जो हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए थे और अब मेरे लिए चीज़ को इस्तेमाल करना बहुत ईजी हो गया था। इजीली यहाँ से ली, वापस वहाँ पे ही रख दी। आई होप सो आप लोगों को मेरी ये ऑर्गेनाइजेशन हल्की फुल्की सी जो भी मैंने की आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।